Hello dear students, welcome to this video. In this video we are going to discuss about the linear probability model. तो ये linear probability model किस चीज़ का पार्ट है? ये qualitative response regression model का पार्ट है. कौन सा? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, qualitative response regression model. Qualitative response regression मॉडल. ओके, तो ये इसी चीज़ का पार्ट है. तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं जो मैंने पहले आपसे साथ डिस्कस किए थे. एक नॉर्मल रिग्रेशन समझो, एक वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस एरर टर्म. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? ये y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है. ठीक है, x में चेंज होने के कारण कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? y में करेगा. पर y यहाँ पे कौन सा है? ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है. ये जिस तरह से हम पहले डिस्कस कर ले, जो ये अपना एक जो वैल्यू ले सकता था वो उस तरह से बिहेव नहीं करेगा. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे y क्या दो ही वैल्यू ले सकता है, आइदर बाइनरी वैल्यू, ठीक है, बाइनरी वैल्यू होगा, ये यस होगा और नो होगा. ठीक है, यस के लिए हम 1 से डिनोट करेंगे और नो को हम 0 से करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, 1 और 0. 1 किसके लिए है? यस के लिए है कि यहाँ पे ये है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक हमारे इनकम लेवल और हाउस पे ओनरशिप ऑफ हाउस के साथ क्या रिलेशनशिप है. हम देखेंगे कि हमारा इनकम बढ़ता है तो ओनरशिप हाउस की क्या प्रोबेबिलिटी है हमारी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताएगा कि हमारी एक यूनिट हमारी एक्स में इनकम में इंक्रीज़ होने से हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारे पास हाउस होगा. ठीक, ओके, तो इसलिए वाई को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? ठीक है, आइदर वाई हमारा है या नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनता है. इसको क्या कहते हैं? लीनियर रिग्रेशन मॉडल. ठीक है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम? इसको जो हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई की मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारे पास हाउस की ओनरशिप है. ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई. ओके, तो ये क्या बन गया? एक तरह से हमारा एक लीनियर मॉडल बन गया है. ठीक है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे y क्या है? ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है. जैसे हम डमी वेरिएबल ऐड करते थे, तो डमी कहाँ करते थे हम? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को हम डमी वेरिएबल बोलते थे. और जबकि हमारा दूसरा जो है हमारा यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डमी वेरिएबल मानते थे. पर यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने डमी वेरिएबल लिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे देखिए अब ऐसा कर सकते हैं कि वाई आई क्या है? जो वाई आई क्या है हमारा? ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है. वाई आई को हम 1 कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं कि हमारे पास हाउस को हम ओन करते हैं नहीं करते हैं. ठीक है, 0 प्रोबेबिलिटी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस पी आई. ठीक है, और जो हमारे पास 1 हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसको इस प्रोबेबिलिटी को कैसे p से हम डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इनका टोटल जो होता है वो 1 होता है. ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? p होने की प्रोबेबिलिटी, नहीं होने की 1. तो ये दोनों किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है. जो सैम्पल स्पेस होता है हमारा, ये हमने ऑलरेडी हमने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में ये चीज़ें डिस्कस की हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताएगा? ये प्रोबेबिलिटी को ही बताएगा. और प्रोबेबिलिटी किन दो चीज़ों में वेरी करेगी? जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि हमारे पास हम हाउस को ओन करते हैं. ठीक है, तो वो क्या आएगी? वाई आई गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स आई. तो किन दोनों के बीच में होगी? इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0. ओके, और इक्वल टू 1 और लेस देन 1. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये प्रोबेबिलिटी आएगी. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हमारी प्रोबेबिलिटी थी 0 और 1 के बीच में ये लाई करती है. ठीक है, और बाइनरी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बाइनरी है. हमारा बाइनरी है, यस एंड नो में ही चलता है. या क्वालिटेटिव
रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि जो डिस्टर्बेंस टर्म है हमारा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, इसको पहला पॉइंट आपको देखना है कि नॉन नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म। ठीक है, नॉन नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म। ठीक है, जो हमारा डिस्टर्बेंस टर्म है ये नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस टर्म क्या होता है, जैसे मैं यू आई लिखूँ, ऑलरेडी हमने रिग्रेशन में ये किया, तो ये किसके इक्वल है, ये वाई आई माइनस बीटा वन बीटा टू एक्स आई के इक्वल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जब हम वाई आई का वैल्यू 1 रखते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा डिस्टर्बेंस टर्म, ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा वन माइनस बीटा टू एक्स आई। ठीक है, अगर वाई आई का वैल्यू 0 है तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा एरर टर्म, ये 0 माइनस बीटा वन माइनस बीटा टू एक्स आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों केस में ये अलग अलग तरह से आ रही है। ठीक है, एक में हमारे पास प्रोबेबिलिटी पी है और एक में 1 माइनस पी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों हमारे अलग अलग तरह से आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एरर टर्म जो है ये जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि हमें जब OLS एस्टिमेशन करना है तो अनबायस हमारा एस्टिमेशन होना चाहिए, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मल एजम्पशन होल्ड करे। ठीक है, और आगे आपको देखना है कि वेरिएंस के बारे में हम बात करेंगे कि इसका जो है होमोसिडेस्टिसिटी नहीं होती, हेट्रोसिडेस्टिक वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। ठीक है, हेट्रोसिडेस्टिक वेरिएंसेस ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस का हेट्रोसिडेस्टिक क्या होता है, तो यहाँ पे आपको चीज़ ये देखनी है कि दो चीज़ों में बिल्कुल भी देखो ये जो हमने जैसे मेंटेन किया था कि हमारी दो तरह के जो एरर टर्म्स है वो एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है, और लिंक करते हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो गया कि होमोसिडेस्टिक हमारी जो इंजम्पशन है वो होल्ड नहीं करती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बनता है हमारा इस केस में, जो लिनियर जो हमारा प्रोबेबिलिटी मॉडल है वहाँ पे क्या होता है कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारी जो भी आउटकम होगी वो यस या नो दो फॉर्म में होती, हमारी क्या होगी या सक्सेस होगी या फेलियर होगी। ठीक है, जो हमारे ट्रायल चलेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा कि जो मीन वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन पी होती है, एन नंबर ऑफ ट्रायल, पी प्रोबेबिलिटी, और वेरिएंस क्या होएगा, इसमें वेरिएंस होएगा हमारा एन क्या है, और हमारा जो एन ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा मीन वैल्यू हो गया, मीन वैल्यू से डेविएशन 1/1 माइनस पी आ गया कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, तो हमारा वही तो हमारा वेरिएंस बनेगा। ठीक है, और जैसे एन नंबर ऑफ ट्रायल 1 है तो फिर हमारा सीधा ही पी और हमारा 1p और ब्रैकेट में 1 माइनस पी बन जाएगा। तो इस केस में देखिए हमारा वेरिएंस क्या बन रहा है, इस केस में वेरिएंस जो हमारा बनेगा, इस केस में वेरिएंस बनेगा हमारा पी आई 1 माइनस पी बनेगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन जो बनेगा तो इसको रूट में ले लेंगे हम। ठीक है, इसको रूट में ले लेंगे तो ये आ जाएगा पी आई और 1 माइनस पी आई। ठीक है, इसको अगर इस पूरे टर्म को आप इसको शॉर्ट के लिए डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और डब्ल्यू किसके इक्वल है, ये है पी आई 1 माइनस पी आई। ठीक है, इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हम एक जो है इसमें इसको हम जो है वेटेड लिस्ट स्क्वायर करके हम इसको जो होमोसिडेस्टिक जो हमारी इंजम्पशन बाइलेटी है हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, जो हमने होमोसिडेस्टिसिटी वाले चैप्टर में या हेट्रोसिडेस्टी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था। ठीक है, जैसे अगर आपके पास वाई आई दे रखा है और ये बीटा 1 है प्लस ये बीटा 2 एक्स आई है प्लस एरर टर्म है। ठीक है, अब इन सारे टर्म को आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है इससे आप इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा आपके पास डब्ल्यू आई और ये भी डब्ल्यू आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस
से डिवाइड कर देंगे, फिर आपके पास जो भी रिग्रेशन आएगा OLX के थ्रू, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो है जो होमोसिडेस्टिक बन जाएगा, ठीक है, हेट्रोसिडेस्टिसिटी है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, हेट्रोसिडेस्टिसिटी विल बी रिमूव, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा, आपकी हेट्रोसिडेस्टिसिटी है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें आपको और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी आएगी, कई बार इसमें क्या होता है कि नॉन फुलफिलमेंट हो जाता है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ, कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है, हमारा y प्रोबेबिलिटी आ रहा है गिवन वैल्यू ऑफ x जो आ रहा है, वो ये वाला कंडीशन है कि मतलब 0 और 1 के इक्वल। कई बार क्या होता है, हमारा जो है जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी हमारी जो आएगी ये लेस देन 1 भी आ सकती है, या हमारी क्या होता है कई बार ये ग्रेटर देन 1 भी चली जाती है, ठीक है, ये 0 से कम भी नेगेटिव में भी चले जाएगी। जब नेगेटिव में जाएगी तो हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, 1 से ग्रेटर होगी तो हम 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है। वी एज्यूम द प्रोबेबिलिटी कितना 0 इफ इट इज बिलो द 0 एंड वी एज्यूम it 1 if it is greater than 1, ठीक है। 1 से ज़्यादा जाएगी तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो हम 1 एज्यूम कर लेंगे, 0 से नीचे जाएगी ये तो हम इसको 0 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊं तो इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी में अगर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये मैं इसको 0 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, पर यहाँ पे देखिए 1 का वैल्यू पर अगर 1 से भी ऊपर जा रही है तो ये हमारी ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको 1 ही एज्यूम कर लेते हैं। देखिए इस मॉडल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इस तरह के कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं कि जो हमारे लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होते हैं। और इसमें ये देखिए, और इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम रहती है कि एक तो एरर टर्म नॉन नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉन नॉर्मेलिटी ऑफ एरर टर्म, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाता है कि हेट्रोसिडेस्टिसिटी होती है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि हेट्रोसिडेस्टिसिटी कैसे दूर करनी है, देखिए वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए, ठीक है। और हमारा जो होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो YI वाला जो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी जो होती है, दैट लाइंग आउटसाइड 0-1 रेंज, ठीक है, ये 0-1 रेंज के बाहर चला जाता है, ठीक है। और जनरली 4th पॉइंट में क्योंकि R² वैल्यू इज जनरली लो, ठीक है, जो R² का वैल्यू आता है जनरली वो लो होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो एस्टिमेशन आएगा वो बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर है। मैं फिर भी आपको हल्का सा ये कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एक प्रोबेबिलिटी वाला मॉडल है हमारा, है ना, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया कि x में चेंज होगा तो जो y का जो है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाली चेंज बता रहा है हमें, ना कि ये बिल्कुल हमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता रहा है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी में ही बताएगा। जैसे आप इनकम का ले लो कि जैसे मैं ये ऐसे लिख देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। आप जैसे y लिख रहे हो, यहाँ पे ये y लिख रहे हैं, ये मैं β1 को मैं यहाँ पे -70 कर देता हूँ, प्लस ये β2 के लिए 0.5 कर देता हूँ, ठीक है, और xi कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर x को मैं 1000 में एक्सप्रेस करता हूँ कि अगर आपका इनकम $1000 बढ़ेगा
तो उसमें क्या है कि 0.5% प्रोबेबिलिटी आपकी घर लेने की बढ़ जाती है, ओनरशिप आपकी आएगी तो 0.5% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से हमने जो है एक बाइनरी फॉर्म में हमने जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्रेस किया और उसी के अकॉर्डिंगली हमने इस मॉडल को सॉल्व किया। और जो भी नेगेटिव पॉइंट है इस मॉडल के, तो इसी के बेसिस पे इन्हीं को दूर करने के लिए हम कौन से मॉडल यूज करते हैं। फिर एक आ जाएगा लॉगिट या लॉजिट, कुछ लॉजिट बोलते हैं, लॉजिट मॉडल्स एंड प्रोविट। ठीक है, ये दो मॉडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो है इन मॉडल को सॉल्व करते हैं। ये मॉडल किस बेसिस पे है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बेसिस पर हैं। ओके, थैंक्स फॉर